हम आ गए हैं, कुछ खबरें और भी है वो आप तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे अल्ताफ बुखारी के हवाले से, क्योंकि कल एक अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह और अल्ताफ बुखारी के दरमियान मुलाकात हुई और आने वाले इंतखाबात के हवाले से ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। और जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल और सियासी सूरत हाल पर इस दरमियान जाहिर सी बात है गुफ्तगू भी हुई होगी। और आपको बता दें कि इस हवाले से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात अल्ताफ बुखारी ने की और जो पार्टी ने इस हवाले से बयान जारी किया उसमें कहा गया कि पार्टी की तरफ से कहा गया कि मीटिंग के दौरान सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वज़ीर दाखिला पर जोर दिया कि पूंछ में 3 शहरों की हलाकत में मुलव्वस अफराद को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए और उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से जम्मू कश्मीर के लोग शदीद दुखी है और लोग इंसाफ चाहते हैं। ज़िम्मेदार अफराद को इंसाफ का सामना करना चाहिए और सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मिलिटेंसी और से निपटने के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी शहरी की मौत या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी न हो। शहरी के कत्लेआम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ना ही होना चाहिए ऐसा। बयान में कहा गया कि वज़ीर दाखिला ने अल्ताफ बुखारी को यकीन दिलाया कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मुस्तकबिल में किसी शहरी की हलाकत ना हो और 3 शहरों की हालिया हलाकतों के जिम्मेदारों को कानून का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल अल्ताफ बुखारी जो हैं वो परसों ही दिल्ली गए थे और दिल्ली में जिस तरह हमारे नाजरीन जानते हैं वो तस्वीरों में देख रहा, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के पस मंज़र में भी बहुत सी कहानियां निकल कर आ रही है। साफ ज़ाहिर है, एक तो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो पे उन्होंने वज़ीर दाखिला से बातचीत की और जो बफलियाज में जो 3 आम शहरियों की हलाकत को मामला था उस पर उन्होंने वज़ारत दाखिला से उस मामले की तहकीकात का मुतालबा भी किया। लेकिन ज़राया अभी कुछ और ख़बरें बता रही हैं। इंतखाबात की बात भी बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से भी सैयद अल्ताफ बुखारी से बातचीत हुई है। और जिस तरह हमने परसों के सलाम जेके के प्रोग्राम में आपको बताया था कि सैयद अल्ताफ बुखारी साहब जब दिल्ली गए तो दिल्ली उनकी फ़्लाइट 4 बजे की थी और 4 बजे की फ़्लाइट जाने में वो घर से निकले थी कि उन्हें पता चला कि उनकी फ़्लाइट में 7 वाली सीट पे एक और सियासी शख्सियत बैठी हुई, तो उन्होंने उस फ्लाइट से जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए अगली फ्लाइट की टिकट बुक की। तो दूसरी शख्सियत भी दिल्ली में मुलाकात कर रही है। तो कुल मिला के दिल्ली में सियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी बातें हो रही है और इनमें सबसे बड़ी बात है कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई अलायंस होने जा रहा है। कुछ ज़राया उसकी भी तस्दीक कर रहे, बता रहे कि हाँ जी बड़ी बातें हो रही हैं और उसके साथ साथ इंतखाबी अलायंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सैयद अल्ताफ बुखारी जो है दिल्ली में उन्होंने जो बजट के हवाले से जम्मू कश्मीर के खसूसी पैकेज की बात भी की है। और हमारे ज़रा ये भी बताया कि सैयद अल्ताफ बुखारी ने वज़ारत दाखिला को या वज़ीर दाखिला को ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले कई सालों के हालात हैं उस दौरान जम्मू कश्मीर में तो सैलाब भी आया है, फ्लड्स के साथ साथ बाकी मार भी रही है। एक आधे साल के लिए जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर बंद भी रहा और उसके बाद भी जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो काजू में तो बहुत कुछ की जा रही है लेकिन ज़मीनी सतह पे उसका उतना भी डेवलपमेंट नहीं हुई है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अभी ज़मीनी सतह पे नहीं हो रही है। तो एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ और एक पैकेज की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ताकि इस पैकेज के ज़रिए जम्मू कश्मीर के नौजवान जो बेरोज़गारी की हदें भी पार करें तो उस पर उनके हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। तो ये बड़ी डेवलपमेंट से दिल्ली में अब मानना जा रहा है कि कल जो दूसरी मीटिंग हो रही जा रही है दूसरी जम्मू कश्मीर की शख्सियत, उस दौरान क्या कुछ निकल के आएगा उस पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कांग्रेस के जो नए जम्मू